हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मेघालय के बारे में जानकारी आपको देगा। इसमें हम जानेंगे कि क्या सब जादुई और रहस्यमयी है मेघालय राज्य में। तो मेघालय भारत के सबसे जादुई और रहस्यमयी राज्यों में से एक है। यहाँ की प्रकृति, परंपराएं और जीवन शैली इतनी अनोखी है कि यह किसी को भी हैरान कर सकती है। जहां आधुनिक दुनिया में पुल बनाने के लिए कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल होता है, वहीं मेघालय के खासी और जयंतिया जनजाति के लोगों ने सदियों पहले एक ऐसी तकनीक विकसित की जो पूरी तरह से सस्टेनेबल है। और यह है दुनिया का सबसे अनोखा इंजीनियरिंग चमत्कार, जिसको हम बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। कैसे बनते हैं ये पुल, इसको जानना बहुत दिलचस्प होगा। ये पुल यहाँ के लोग फिक्स इलास्टिका यानी कि रबड़ के पेड़ की मजबूत जड़ों को बांस के सहारे नदी के आर पार एक सही दिशा में बढ़ने के लिए गाइड करते हैं। इन पुलों को पूरी तरह से तैयार होने में 10 से 15 साल का समय लगता है। कंक्रीट के पुल समय के साथ कमजोर होते हैं, लेकिन ये जिंदा पुल समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि जड़ें बड़ी होती जाती हैं। चेरापूंजी के पास नोंगरियत गांव में एक डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है, जहां एक के ऊपर एक दो प्राकृतिक पुल बने हुए हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता ढांचा है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको बहुत रोचकता प्रदान करेगा और बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके। मेघालय का एक छोटा सा गांव है मावलिन नांग। तो मावलिन नांग में जब आप जाएंगे तो ये पूरे एशिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साल 2023 में इसे डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा एशिया के सबसे साफ गांव का खिताब दिया गया था। यहाँ सफाई कोई सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक हर कोई गांव की सफाई में हाथ बटाता है। गांव में प्लास्टिक पूरी तरह बैन है। कचरा इकट्ठा करने के लिए हर कुछ मीटर पर बांस के बने खूबसूरत डस्टबिन लगाए गए हैं। इकट्ठे किए गए कचरे से जैविक खाद बनाई जाती है और गांव की साक्षरता 100% है। फिर एक जगह का हम चर्चा कर रहे हैं, वो जगह है उमंगगोट। उमंगगोट जो मतलब रिवर है, उसके बारे में ये जो नदी है वो कांच जैसी पारदर्शी नदी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित दौकी शहर से बहने वाली उमंगगोट नदी को भारत की सबसे साफ नदी माना जाता है। सर्दियों और बसंत के मौसम में इस नदी का पानी इतना साफ और पारदर्शी हो जाता है कि नदी की तलहटी में मौजूद एक एक पत्थर और मछली साफ दिखाई देती है। जब इस पर नावें चलती हैं तो ऐसा भ्रम होता है मानो नावें पानी पर नहीं बल्कि किसी शीशे के ऊपर हवा में तैर रही हैं। उसके बाद एक व्हिस्लिंग विलेज है कोंगथोंग। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित कोंगथोंग गांव की परंपरा पूरी दुनिया में अनोखी है। इसे व्हिस्लिंग विलेज कहा जाता है। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए एक विशेष और अनोखी धुन तैयार करती है। इस धुन को जिंगरबाई यूबेई कहा जाता है। तो गांव के लोग एक दूसरे को उनके असली नाम से नहीं बल्कि इसी धुन की सीटी बजाकर या गाकर बुलाते हैं। हर व्यक्ति की धुन अलग अलग होती है और मरने के बाद वह धुन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो मेघालय सिर्फ सतही खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी दुनिया के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 1500 से अधिक गुफाएं खोजी जा चुकी हैं। एक गुफा है क्रेम लियात प्राह। यह भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है, जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इन गुफाओं के अंदर चूना पत्थर की कलाकृतियाँ, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स देखने को मिलता है, जो लाखों सालों में पानी की बूंदों से बनकर तैयार हुए हैं। पृथ्वी के इतिहास के वर्तमान कालखंड का नाम मेघालय के नाम पर रखा गया है। भूवैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 4200 साल पहले दुनिया में एक बड़ा सूखा पड़ा था, जिसने कई सभ्यताओं को प्रभावित किया।
इस बड़े जलवायु परिवर्तन के सबूत मेघालय की मामलूह गुफा के स्टेलेग्माइट में बेहद रूप से मिलते हैं। इसी वजह से पृथ्वी के इतिहास की इस आधुनिक काल को वैज्ञानिक रूप से मेघालयन युग नाम दिया गया है। मेघालय प्रकृति, संस्कृति और रहस्यों का एक ऐसा अनूठा संगम है जो इस भारत के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाता है। और अब आज हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। मेघालय के कुछ खास क्षेत्र हैं जो दर्शनीय हैं और ये इसको बहुत परफेक्ट लुक प्रदान करते हैं पर्यटन के लिए। और मेघालय का एक रोचक इतिहास भी रहा है। ब्रिटिश काल से पहले यहाँ कोई एक राजा नहीं था। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों में अलग अलग कबीले और सरदार, जिन्हें सीएम कहा जाता था, राज करते थे। इनकी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती थी। ब्रिटिश काल की बात करें तो 1820 से 30 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ प्रवेश किया। खासी नेता यू तिरोत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया था, जिन्हें आज भी मेघालय में एक महानायक के रूप में याद किया जाता है। बाद में अंग्रेजों ने इसे असम प्रांत का हिस्सा बना दिया और शिलांग को असम की राजधानी बनाया। भारत की आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। आखिरकार 21 जनवरी 1972 को मेघालय को असम से अलग करके भारत का 21वां राज्य बनाया गया। अगर आपको कभी मेघालय घूमने का मन हो, मेघालय घूमने का परफेक्ट प्लान 15 दिनों का ट्रिप हो सकता है कम से कम। तो फर्स्ट दिन में आप शिलांग में जाते हैं, गुवाहाटी से ड्राइव करके शिलांग पहुंचा जा सकता है और रास्ते में आपको खूबसूरत उमियाम झील देखने को मिलेगा। और शाम को शिलांग के पुलिस बाजार में आप घूम सकते हैं। फिर दूसरे दिन शिलांग से चेरापूंजी, फिर तीसरे दिन लिविंग रूट ब्रिज, फिर चौथे दिन मावलिनांग और दौकी, और 5वें दिन वापसी हो सकती है। इस तरह से आप ट्रिप बना सकते हैं और बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह है मेघालय, और इसका आप मज़ा ले सकते हैं। बहुत ही अनोखा और रहस्य से भरा ये राज्य है और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ के कण-कण में बसी हुई है। यहाँ पर रंग बिरंगे त्योहार भी हैं जो आपको आकर्षित करते हैं और बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए, सीखने के लिए। रंग बिरंगे त्योहार, बंगला महोत्सव, साज सुख, मायनसियम, इस तरह की चीज़ आपको मिली।